स्पष्ट आवाज है। देखिए, काल का चक्र तो अपनी गति से घूम चुका है। अब ये जो 2026 का वर्ष है, ये कोई खाली पन्ना नहीं है। ये तो स्वयं ब्रह्मांड का लिखा हुआ विधान है, जो हर जीव के लिए तय किया गया है। तो आइए इन नक्षत्रों की भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्नि तत्व की। मेष, सिंह और धनु, जिनका स्वभाव ही कर्म है, जिनकी प्रकृति ही तेज है और जिनका रास्ता ही उन्नति का है। चलिए देखते हैं कि 2026 की ग्रह दशा इनके लिए क्या लिख रही है। मेष राशि के जातकों के लिए ये समझ लीजिए कि यह वर्ष उनके कर्मों का फल लेकर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, पदोन्नति का भी योग है। हाँ, धन का आगमन तो होगा, लेकिन खर्च पर थोड़ा लगाम लगाना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास और भी गहरा होगा। स्वास्थ्य में पेट और सिर का खास ध्यान रखिएगा। साल के दूसरे हिस्से में अचानक धन लाभ का एक प्रबल योग बन रहा है। अब सिंह राशि के जातकों के लिए ये साल तेज नेतृत्व और प्रतिष्ठा का है। आपके काम करने के तरीके की, आपकी योजनाओं की सराहना होगी। प्रेम संबंध विवाह के पवित्र बंधन में बन सकते हैं। आर्थिक लाभ भी तेजी से होगा, पर खर्च पर संयम रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य में पेट और हार्मोन से जुड़ी बातों पर ध्यान दें। सूर्यदेव का गोचर जीवन को एक बिल्कुल नई दिशा देगा। धनु राशि वालों के जीवन में 2026 गति और विस्तार लेकर आएगा। कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। विदेश यात्रा हो, ऊंची शिक्षा हो या फिर आध्यात्म की ओर झुकाव, इन सबके रास्ते खुलेंगे। आर्थिक स्थिति भी लगातार मजबूत होती जाएगी। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। बस स्वास्थ्य में कमर और जांघों का थोड़ा ध्यान रखेगा। अब हम चलते हैं पृथ्वी तत्व की ओर। वृषभ, कन्या और मकर, ये स्थिरता के प्रतीक है। इनका विश्वास परिश्रम में है और इनको कर्म का फल मिलता ही मिलता है। आइए जाने 2026 इनके लिए क्या संजोकर लाया है। वृषभ राशि के लिए ये साल स्थिरता और परिवार का सुख लेकर आ रहा है। आपके जो पुराने प्रयास हैं वो अब सफल होंगे। नौकरी बदलने का विचार भी सच हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी, पर अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आमदनी बढ़ेगी और निवेश से भी लाभ होगा। जमीन या मकान से जुड़ा कोई भी काम सफल होगा। कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष उनके परिश्रम का मीठा फल देने वाला है। जो काम बहुत समय से रुके हुए थे वो अब पूरे होंगे और पदोन्नति का भी योग बन रहा है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचिएगा। रहने की जगह बदलने का भी योग दिख रहा है। मकर राशि के लिए ये कर्म प्रधान वर्ष है। मतलब परिश्रम जितना गहरा होगा, परिणाम उतना ही मीठा होगा। काम में स्थिरता आएगी और आपका अधिकार भी बढ़ेगा। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों में भी गंभीरता आएगी। और हाँ, ये समय निवेश के लिए बहुत ही उत्तम है। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। एक क्षण रुकिए। यदि ये वाणी आपके मन को कोई दिशा दे रही है तो एस्ट्रोलाइट को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह ज्ञान आगे पहुंचेगा। चलिए अब हम वायु तत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, इनका जीवन वाणी से, संबंधों से और विस्तार से चलता है। देखते हैं कि 2026 की हवा इनके जीवन में कौन सी सुगंध घोल रही है। मिथुन राशि के जातकों की वाणी और उनका हुनर इस साल खूब चमकेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। जो लोग विद्या अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ये साल खास तौर पर शुभ है। परिवार में भी शांति और प्रेम का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य में त्वचा और गैस से जुड़ी समस्याओं पर सतर्क रहिएगा। विदेश यात्रा या विदेश में शिक्षा का भी एक प्रबल योग है। तुला राशि के लिए ये वर्ष संबंधों और साझेदारी का है। व्यापार में कोई नई पार्टनरशिप बहुत लाभ देगी। विवाह योग्य जातकों के लिए समय बहुत ही उत्तम है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। मित्रों की मदद से कोई बहुत बड़ा काम पूरा होगा। हाँ, मन में कभी कभी भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकता है, पर धीरज बनाए रखिएगा। कुंभ राशि के लिए ये साल अपनी योजनाओं को सच करने का है। खासकर जो लोग तकनीकी या शोध के क्षेत्र में हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा। प्रेम में विश्वास का बंधन और मजबूत होगा। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पर निश्चित रूप से बहुत मजबूत होगी। बस मित्रों से किसी भी तरह के विवाद से बचना है। साल के अंत तक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। और अंत में बात करते हैं जल तत्व की। कर्क, वृश्चिक और मीन, इनका संसार भाव से चलता है। इनकी शक्ति इनका आत्मबल है और ये हमेशा एक सही दिशा की खोज में रहते हैं। देखते हैं 2026 का सागर इनके लिए कौन से मोती लेकर आया है।
कर्क राशि के लिए 2026 आध्यात्मिक जागृति का वर्ष है। नौकरी हो या व्यापार, एक स्थिर प्रगति दिखाई देगी। मन का तनाव कम होगा और एक गहरी शांति का अनुभव होगा। प्रेम जीवन में गंभीरता आएगी। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बस धन का निवेश बहुत सोच समझकर कीजिएगा। वृश्चिक राशि के लिए ये वर्ष परिवर्तन और शक्ति का है। कार्यक्षेत्र में अचानक कोई बहुत अच्छा बदलाव आएगा। धन आने के नए रास्ते खुलेंगे। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उससे राहत मिलेगी। प्रेम जीवन में अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है। साल के अंत तक कोई बड़ा सपना भी सच हो सकता है। मीन राशि के लिए ये वर्ष भावनाओं को स्थिर करने और जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव संभव है, जैसे कोई नई नौकरी या नया प्रोजेक्ट। कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मिठास बढ़ेगी। अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा, जिससे जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा। पानी से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहिएगा। ये थी ग्रहों की वाणी। यदि इन शब्दों ने आपके रास्ते में थोड़ा भी प्रकाश किया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपका ही पुण्य है। ईश्वर सभी का कल्याण करे। ओम शांति ही शांति ही।